बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, तुर्किया और मिस्र की फौजें इसराइल के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ईरान को इसराइल भूल जाएगा। इस वक्त जो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है और जो मिस्र ने तैयारियां इस वक्त कर ली है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए तैयारी पूरी करने के साथ साथ मुज़ाकरात तमाम तर बंद कर दिए हैं। राब्ते अब अमेरिका से मनसूख हो चुके हैं। अमरीकी ड्रोन्स को मार गिराया गया था। अमरीकी तैयारों को मार गिराने की इतलात मौसूल हो रही थी। अब लबनान के अंदर अगर एक कदम भी इसराइल ने अपनी फोर्सेस आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नाकाबंदी से भी ईरान तंग आकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर ने अमरीका और इसराइल के लिए आखिरी वार्निंग या फिर आखिरी पैगाम अगर आप कहें तो वो जारी कर दिया। वो क्या पैगाम है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बेनगोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागने की तैयारी पूरी कर ली गई है। भारतीय जनरल्स मुंह काला करते हुए पकड़े गए हैं और भारतीय जनरल्स की जो दुर्गत बनाई गई है नाज़रीन, वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को बड़ा एक जबरदस्त सरप्राइज दिया है और खतरनाक और लीथल वेपन्स चाइना से पाकिस्तान हासिल करने वाला है। एक ऐसा वेपन जो कि नाज़रीन मुस्तकबिल की जंगों का पांसा पलट के रख देगा, जो कि जंग का नक्शा तब्दील करके रख देगा। वो कौन सा हथियार है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दिफाई डील्स के साथ साथ पाकिस्तान की माशी डील्स भी हो रही हैं और इस मर्तबा पाकिस्तान की यूरोप के साथ जो डील हुई है नाजरीन, सी पैक के बराबर की डील इसको करार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सी पैक से बड़ी डील है। सी पैक से बड़ी डील क्यों है, उसमें पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, इन तमाम तर अहम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात हैं वो अब किसी भी सूरत हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। रात की तारीकी में ईरान पर हमले किए गए, ईरान ने उनके ड्रोन्स को मार गिराया, ईरान ने कुवैत के अंदर उनकी बेसिस के ऊपर हमले किए और नाज़रीन अमरीकी बेसिस पर हमला करने के नतीजे में 50 से ज्यादा यूएस मेरीन्स वो जख्मी होते हैं और दर्जनों के हलाक होने की, जहन्नुम वासिल होने की इतलात मौसूल हुई है। लेकिन मुबैना तौर पर ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं क्योंकि अमरीका ने इन रिपोर्ट्स को छिपा दिया है। वो तो सिर्फ 4 से 5 लोग कह रहे थे कि उनको निशाना बनाए, लेकिन ये तादाद 50 से ज्यादा है। ये खबरें, मुतजाद बयानात और खबरें एक्चुअली मौसूल हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं नाजरीन, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम आपको बताते चलें तो तुर्किया की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। और तुर्किया की जानिब से नाजरीन क्या ऐलान किया गया? तुर्किया की जानिब से ऐलान ये किया गया है कि गजा, लबनान, सूडान और यमन में खून रेजी के जरिए ये जो सूरत हाल को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुर्किया और मिस्र मुकम्मल तौर पर इजरायली फोर्सेस को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो चुके हैं और नाज़रीन सरहदों पर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर नकलो हरकत देखी गई है और यह अभी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि ईरान के रिस्पॉन्सेस को भुला देगा इसराइल जब उनको तुर्किया की जानिब से और मिस्र की जानिब से रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि समुद्री नाकाबंदी जो अमेरिका ने की हुई है उस पर भी ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ईरान का सब्र जवाब दे चुका है। आखिरी पैगाम जारी किया गया सुप्रीम लीडर की जानिब से और यह कहा गया है कि हमारी एक हद है और उस लिमिट को अब क्रॉस किया जा रहा है और अगर एक भी इंच हमारी रेड लाइन को पार करने की कोशिश की गई फिर हम पीछे रुकने वाले नहीं हैं। बैरूत पर इजरायली हमला अगर हुआ तो शुमाली इसराइल महफूज नहीं रहेगा। ईरान ने मिसाइल प्रोडक्शन पहले से ज्यादा बढ़ा दी है और 80% उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज दोबारा से रिकवर कर ली है। 80% उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटीज ईरान की वापस आ चुकी है और ये बात हम नहीं कर रहे, ये लोकल मीडिया नहीं कर रहा है, ये मगरबी मीडिया कर रहा है।
मगरिबी मीडिया ये बात कर रहा है कि ईरान 80% अपने मिसाइल्स की प्रोडक्शन और अपनी जो कैपेबिलिटीज थी उनको रीगेन कर चुका है, उनको दोबारा से तैयार कर चुका है। और अब ईरान के साथ अगर दोबारा ये गलती की अमेरिका ने या इसराइल ने, तो ईरान पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड है। दे आर मोर रेडी, दे आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट इफ इट हैपन्स। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन, लबनान में जो इजरायली जारहियत हो रही है उसको देखते हुए सबसे पहले अमेरिका के साथ पैगामात खत्म किए गए, शुमाली इसराइल पर हमला करने की धमकी दी गई, जो रीफ्यूलिंग तैयारे खड़े हुए हैं इसराइल के बेनगोरियन एयरपोर्ट पर, उसको निशाना बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। मिस्र और तुर्किया की फोर्सेस तैयार हैं। ऑन दी अदर हैंड, ईरान ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, हमारे सब्र की एक हद है, उसको अगर क्रॉस किया गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेस दिए गए हैं, पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले तो भारत को जिस तरीके से जवाब दिया गया हमारे कमांडर की जानिब से, वो उनको हजम नहीं हो रहा था, पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स के कमांडर की जानिब से। अब उसके बाद पाकिस्तान ने एक और हथियार खरीदने का जो है वो मुमकिन तौर पर ये ऐलान हो चुका है, मुबैना तौर पर ये इत्तलात मौसूल हो रही है, और बड़ा खतरनाक और एक लीथल वेपन है ये नाज़रीन, एक डिफेंस गन है। और ये एक ऐसी गन है, चाइना की, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, जो कि 12,000 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। 12,000 राउंड्स, 12,000 राउंड्स। मिसाइल को भी रोक सकते हैं, ड्रोन को भी रोक सकते हैं, रॉकेट्स को भी रोक सकते हैं, फाइटर जेट को भी रोक सकते हैं, हेलीकॉप्टर को भी रोक सकते हैं। 12,000 गोलियां 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर नाजरीन, 60 सेकंड्स के अंदर। तो सोचे जरा ये कितना लीथल और खतरनाक हथियार होगा। LD-3000 एयर डिफेंस गन, ये वो गन है, ये मुमकिन तौर पर पाकिस्तान खरीदने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके साथ साथ नाजरीन, भारत को जो हजीमत का सामना उठाना पड़ा है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मुंह काला करते हुए पकड़े गए और थाईलैंड के अंदर गए थे, अपना शायद शायद मसाज वसाज करवाने गए होंगे वहां पर। तो वहां पर एक लेडी बॉय को एक छेड़ने की उन्होंने कोशिश की, और फिर जिस तरीके से वहां पर जितने भी लेडी बॉयज उनको पड़े और उनकी फैंटी चढ़ाई है और उनकी जो दुर्गत बनाई है, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनरल्स का मजाक बन के रह गए, और थू थू की जा रही है कि दिस इज व्हाट योर आर्मी इज केपेबल ऑफ डूइंग। ये थाईलैंड के अंदर लेडी बॉयज से पिट रहे हैं। तो नाजरीन, बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है भारत को, भारतीय फोर्सेस को। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम आपको बताते चलें तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो माशी खुशखबरी है मईशत मजबूत होने के लिए। यूरोपियन कमीशन की जो वाइस प्रेसिडेंट है काजा कैलास, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन जो ट्रेड है वो 12 बिलियन यूरोस से ज्यादा हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान की जो कंबाइंड ट्रेड है यूएस और चाइना के साथ, उससे भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है ये ट्रेड। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट जो है, दैट इज एक्चुअली यूरोप। 2026 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का यूरोप के साथ न सिर्फ ताल्लुक अच्छा हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बल्कि ट्रेड भी एक्चुअली बड़ी तेजी से बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। मशरिक वस्ता की हमने सूरत हाल आपको बताई। मशरिक वस्ता की सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, डायनामिक्स बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ईरान तैयार है, ईरान न सिर्फ तैयार है बल्कि ईरान ने एक आखिरी पैगाम जारी कर दिया है। और आखिरी पैगाम जारी करने के साथ साथ उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप हमें आजमाना चाहते हैं तो आप हमें आजमा कर देख लें। डोनाल्ड ट्रंप जो इसराइल के कहने पर और नेतन्याहू के कहने पर मजीद जस्टिफिकेशन मांग रहा था, अब देखना यह है कि ईरान की जानिब से कोई मजीद जस्टिफिकेशन दी जाती है या फिर नहीं। क्योंकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि किसी भी दूसरे मुल्क को आबनाए हरमज का फैसला नहीं करने देंगे। ओमान के साथ एक डील होने की इतलात मौसूल हो रही है कि अगर ओमान के ऊपर हमला किया गया तो वो ईरान के ऊपर हमला तस्वुर होगा। तो नाज़रीन, इसराइल के वजूद को हमें एक्चुअली इस वक्त खतरा दिखाई दे रहा है। 2027 से 2030 के दरमियान हमारी मुख्तलिफ तज्जियाकारों से, माहिर बैन अवी उमूर से गुफ्तगू हुई, और उन्होंने कहा कि अगर यही एक्शंस उनके जारी रहे तो उनके वजूद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान दिखाई दे रहा है और उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।